अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ लौकी की बर्फ़ी। आपने लौकी के कोफ्ते, लौकी की सब्ज़ी तो ज़रूर ट्राई करी होगी, लेकिन मैं आपको बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ लौकी की बर्फ़ी बनाना सिखा रही हूँ। ना इसके अंदर खोया है, बिल्कुल आप घर के अंदर बनाएं, बिल्कुल आपको खोए जैसी ही बर्फ़ी का फ्लेवर आएगा। आपको लगेगा नहीं कि आपने घर में बनाई है, बिल्कुल बाज़ार जैसी ही लौकी का आपको मज़ा आएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम लौकी लेंगे। 1 केजी मैंने लौकी लिया। इस तरह इसका छिलका उतारेंगे ताकि हमारी लौकी अच्छी तरह ग्रेड हो सके। इसको हम अच्छी तरह ग्रेड करेंगे। पूरा अच्छी तरह आपको इसका छिलका उतारना है, फिर ग्रेटर से इस तरह ग्रेड करें। और अगर आपकी लौकी मोट बड़ी है, बड़े साइज़ के, तो आप इसके बीज निकालिएगा। मेरी लौकी छोटे साइज़ की थी तो मैंने इसके बीज नहीं निकाले। इस तरह हमें ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद हम इसको डाल देंगे जिसके अंदर हमें पकाना है, पतीली के अंदर डाल देंगे इसको। फिर इसके अंदर डालूँगी मैं घी। घी डालेंगे। घी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह मिक्स करना है घी डालने के बाद। फिर होने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि लौकी काली ना हो। और इसको हमें फ़ौरन ही पकाना है वरना लौकी हमारी काली हो जाएगी, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। फ़ौरन ही ग्रेट करने के बाद ही हमें इसके अंदर डालना है। इस तरह इसको पकाएं ताकि ताकि इसका पानी खुशक हो जाए, ताकि बर्फ़ी के अंदर बाद में पानी ना छोड़े। अच्छी तरह इसको पकाना है। अच्छी तरह हम इसको पकाएंगे ताकि इसका पानी खुशक हो जाए, ताकि बर्फ़ी बाद में पानी ना छोड़े। फिर इसके अंदर 1 कप मैं मिल्क डाल दूँगी। मिल्क डाल के इसको पकाएंगे। मिल्क इसलिए डालना है ताकि लौकी कच्ची है, लौकी अच्छी तरह पक जाए। लौकी कच्ची नार है इसलिए हम डालना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अंदर ग्रीन फूड कलर डाल दूँगी मैं। खाने का जो ग्रीन फूड कलर आता है वो डालेंगे इसके अंदर हम। इसको डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। कलर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो आपको जितना डार्क लाइट रखना हो उस हिसाब से आप कलर डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर मैं शुगर डाल रही हूँ 1 कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा शुगर कर सकते हैं। शुगर डाल के पकाएंगे अच्छी तरह। फिर इसके अंदर डाल देंगे इलायची का पाउडर, क्वार्टर टी स्पून इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह इसको पकाएंगे ताकि ये खुशक हो जाए जब तक। फिर मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून घी और इस तरह इसको मिक्स करेंगे। इसको खोए का लुक देंगे। फिर हम इसके अंदर जब डालेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने खोए की बनाई है या पाउडर मिल्क से बनाई है। इस तरह मिक्स करके डालेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने घर में खोया बनाया है या बाज़ार का खोया है या आपने पाउडर मिल्क से बनाई है। थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे। अगर आपका लुक ना आए तो मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर पानी भी डाला है। इसके बाद देखें कितना अच्छा खोए का इसका लुक आ गया है। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी इसको बर्फ़ी के अंदर। तो डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। देखें आप कितना अच्छा बिल्कुल खोए का ही लुक आया है। इसका फ्लेवर भी आपको खोए का ही आएगा। अगर आप बर्फ़ी बनाना ना चाहें तो आप इस वक्त पे जब खोया डालने के बाद इसको थोड़ा सा पकाएं और इस वक्त पे आपका हलवा भी तैयार हो सकता है। इस वक्त पे आप हलवा भी इसको रेडी कर सकते हैं। अगर आपको हलवा पसंद है तो आप इस वक्त हलवा रेडी है आपका। अगर मैं बर्फ़ी बना रही हूँ तो अब मैं इसको और पकाऊंगी ताकि ये गाढ़ा हो जाए अच्छी तरह ये खुशक हो जाए। इसका जो हमने पानी शुगर डाली थी, उसके बाद फिर पैन लिया है मैंने, इसको घी से ग्रीस करा है। इसको डाल देंगे, फिर इसको सेट करेंगे। थोड़ी देर आप इसको फ्रिज में रख दें। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे।
फिर हम इसको सेट कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसको जब ये सेट हो जाएगी तो फिर हम इसको जब काटेंगे, वरना नहीं काटेंगे अभी, वरना ये आपकी सेट नहीं हो पाएगी। जब तक हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह। जब अच्छी तरह सेट हो जाए तो फिर हम इसको जब ही काटेंगे। अगर आपकी थोड़ी देर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, थोड़ी देर आप इसको फ्रिज में रख दें। फिर इसके हम कट करेंगे स्लाइस। इस तरह इसके हम स्लाइस कर देंगे। फिर ये सेट हो गई है। अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर आप पिस्ते बादाम भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं डालें। इस तरह हम सर्व करेंगे इसको। फ्रिज में भी रख सकते हैं आप इसको। आप अपने घर वालों को ज़रूर बना के खिलाइएगा। बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा ही फ्लेवर आएगा इसका। खोया भी हम घर में बनाना सिखा दिया मैंने आपको, कितना इजी तरीके से। लग भी नहीं रहा कि ये बाज़ार का है या घर में बनाया है। ज़रूर ट्राई करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस तरह इसको सर्व करेंगे। देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है, ज़रूर ट्राई करिएगा।